नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा पार्ट 13 है। 12 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास ये वीडियो है सबसे पहले पहुँच सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी की? तो ये की है कोच्चि में। दूसरा प्रश्न है, किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया प्रदीप नटराजन को। राइट आंसर होगा प्रदीप नटराजन, जिन्हें IDFC फर्स्ट बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वियतनाम का। ठीक है, याद रखेंगे, टो लैम राष्ट्रपति बने हुए हैं कहाँ के? वियतनाम की। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वो एक लेखिका थी। कौन? लेखिका। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राइट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंद्रेज प्लेकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया का। राइट आंसर होगा क्रोएशिया। एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल। CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है एवा EV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और निदेशक हैं प्रवीण सूद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है सैला सुरंग को। राइट आंसर होगा सैला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। राइट आंसर होगा इंग्लैंड। IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 7%। राइट आंसर होगा 7। भारत ने कहाँ ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की? तो ये की है जिनेवा। राइट आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न है, ATP रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को 68वीं रैंकिंग मिली है? तो सुमित नागल को। राइट आंसर होगा सुमित नागल। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है तक्षवी वघानी। राइट आंसर होगा तक्षवी वघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बने हैं? तो ओम बिरला। राइट आंसर होगा ओम बिरला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बने हैं? ओम बिरला। राइट आंसर होगा ओम बिरला। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर हैं। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल गांधी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है 2014 के बाद। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जगत प्रकाश नड्डा को। राइट आंसर होगा जगत प्रकाश नड्डा। हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया है अतुल कुमार को। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? लॉकी फर्गुसन। राइट आंसर होगा लॉकी फर्गुसन। प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की? तो आइसलैंड ने। राइट आंसर होगा आइसलैंड। भारत की रैंक कौन सी है? 129। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 176 में। टॉप 3 में कौन कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम यानी कि संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन आर्मी ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कोर वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो गाय अभ्यारण्य ये बनाया जाएगा कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। राइट आंसर होगा मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो मेडिसन मार्श ने। राइट आंसर होगा मेडिसन मार्श। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को। करेक्ट आंसर होगा चीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को। राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। अगला प्रश्न है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो 18वीं रैंक हासिल की है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्टल अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? 18वीं। किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। राइट आंसर होगा अजीत डोभाल, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया फिर से। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 मिलियन। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं आर अश्विन। पहले कौन से हैं? अनिल कुंबले, इन्होंने 619 विकेट हासिल किए थे। और दूसरे कौन हो जाएंगे? आर अश्विन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। राइट आंसर होगा एलन मस्क। और मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? 11वां। ठीक है, याद रखेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। और मुकेश अंबानी का क्या है? 11वां। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 9वीं बार। राइट आंसर होगा 9वीं बार। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एवं एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है रणबीर कपूर को किसमें मिला है? एनिमल का। और आलिया भट्ट इनको मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड। राइट आंसर होगा आयरलैंड। ये साइमन हैरिस, ठीक है, युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहल खेप दिया है? तो पहली खेप दी है तो ये दी है फिलीपींस को। राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, WIT यानी विश्व टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साईथान। राइट आंसर होगा जी साईथान। अर्थ ओवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो 23 मार्च को। करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो ये श्रीनगर में। और विश्व में कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, याद रखें एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? श्रीनगर। और विश्व में अगर बात करें तो नीदरलैंड। कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है स्वीडन। राइट आंसर होगा स्वीडन। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है S गोपाल कृष्णन को। राइट आंसर होगा S गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन अपने देश भारत, ठीक है, और 2027 में कहाँ पे होगा? बांग्लादेश। तो आप ये भी याद रखेंगे। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो ये की है सिक्किम राज्य ने। राइट आंसर होगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? तो ये किया है किस देश ने? जापान ने। राइट आंसर होगा जापान। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो हर्ष कुमार जैन भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं फिलीपींस में। राइट आंसर होगा फिलीपींस। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, इन्हें भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895। सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी को। प्रश्न है, हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। किसको दिया गया? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो ये बन गया है भारत। कौन बन गया है? अपना देश भारत। और पहला कौन सा है? चीन। कौन सा है पहला? चीन। साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार को विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिकन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो इक्रो RNA के लिए। किसके लिए? इक्रो RNA की खोज के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न देखे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा पार्ट 13 है। 12 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।